Good morning everyone. I hope you all are well. So let's start today's class with new chapter number 4, temperature zones of the world. So this chapter is divided in these parts. So first, factor affecting climate, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. एंड सेकेंड इज टेम्परेचर जोन्स. टेम्परेचर जोन कौन कौन से हैं. So first we will discuss about factors affecting climate. So factor affecting climates are divided in these factors. First factor is distance from the equator, second is altitude, third is direction of winds, fourth is temperature and rainfall, and fifth is distance from the sea. These are factor affecting climate. फैक्टर जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं. नेक्स्ट चैप्टर इज डिवाइडेड इन टेम्परेचर जोन्स. तो टेम्परेचर जोन्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3 जोन्स. फर्स्ट जोन इज टॉरिड जोन, टॉरिड. सेकेंड इज टेम्परेट जोन एंड थर्ड इज फ्रिजिड जोन. टॉरिड मीन्स होता है हॉट. हॉट जोन जो होता है इक्वेटोरियल जोन. टेम्परेट जोन मतलब जो ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, इट मीन्स मॉडरेट क्लाइमेट वाला जोन. एंड द फ्रिजिड जोन इट मीन्स आइसी जोन्स, जहाँ स्नो होती है, हॉट समर नहीं होती है, हॉट नहीं होती है. फ्रिजिड जोन होता है जहाँ बहुत ज़्यादा स्नो होती है, जो स्नो से कवर्ड होता है, दैट इज़ फ्रिजिड जोन. सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट factor affecting climate. It means factors of climate in detail. Okay, so factors affecting climate. So first factor is distance of a place from the equator. इक्वेटर से किसी भी प्लेस की डिस्टेंस डिपेंड करती है हमारे किसी भी प्लेस के क्लाइमेट के लिए. कि अगर किसी इक्वेटर से कोई भी प्लेस अगर नियर है या कोई भी प्लेस अगर दूर है तो उसी पे हमारा क्लाइमेट क्या करता है, डिपेंड करता है. और डिस्टेंस, हमें जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है वो उससे हमारा क्लाइमेट क्या होता है, इफेक्ट होता है. तो अब फर्स्ट कैसे अब देखेंगे हम. द रेज ऑफ द सन फॉल ऑलमोस्ट डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर. सन है, ये डायग्राम देखेंगे आप यहाँ. सन की रेज जो डायरेक्टली अगर जा रही है और डायरेक्टली किस पे हो रही है, ये स्लैंड डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, इक्वेटर पे आ रही है. तो इक्वेटर पे अगर डायरेक्ट सन रे है तो इक्वेटर एंड बिकम स्लैंटेड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. और अगर जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर मूव करते हैं, इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, तो वो जो रे हैं, सन की रेज हैं, ये जो सन की रेज हैं ये क्या होती हैं, ये स्लैंटेड होती जाती हैं, ऊपर की ओर जाती जाती हैं और वाइड एरिया में स्प्रेड होती हैं, बड़े एरिया में स्प्रेड होती हैं. तो अगर सन की रे डायरेक्ट इक्वेटर पे आ रही है, सन की रे अगर ये डायरेक्ट इक्वेटर पे आ रही है तो वहाँ का एरिया, इक्वेटर के पास वाला जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है इक्वेटर के पास जो एरिया है, वहाँ सनलाइट क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी. और सनलाइट अगर बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ हॉटनेस जो होती है, वो एरिया है वो हॉटर होगा, वो बहुत ज़्यादा हॉटर होगा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट है. और सनलाइट बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स वहाँ ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, हॉट एंड ह्यूमिड जोन हो जाएगा वो. तो इक्वेटर के ऊपर अगर डायरेक्ट सनलाइट होती है देन वहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा हॉट है. सो अगर सनलाइट जैसे जैसे स्लैंटेड होती जाती है, जैसे जैसे हम आगे होते हैं इक्वेटर की पोल्स की ओर जाते हैं, मतलब अगर हम नॉर्थ पोल की ओर जा रहे हैं इक्वेटर से, या इक्वेटर से साउथ पोल की ओर आ रहे हैं, तो वो जो सनलाइट है वो कम होती जाएगी, गर्मी कम होती जाएगी. इट मीन्स इक्वेटर में अगर जितनी हॉटनेस है, जितना हॉट इक्वेटर है उससे कम वो एरिया जो है पोल्स वाला वो कम हॉट होगा, वहाँ गर्मी कम होगी पोल्स पर. तो इक्वेटर में हम देखते हैं इक्वेटर इज 0 डिग्री. देन इक्वेटर के जस्ट ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन. देन इक्वेटर के जस्ट नीचे साउथ की ओर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. एंड नीचे की ओर जाते हैं तो एंटार्क्टिक सर्किल 60 डिग्री है साउथ एंड नॉर्थ साउथ पोल. अगर हम इक्वेटर से
ऊपर की ओर मूव करते हैं तो कौन से पोल पे आ जाते हैं, नॉर्थ पोल, और इसके जस्ट पास से पहले क्या है, आर्कटिक सर्किल। सो हम देखेंगे कि सन की लाइट अगर डायरेक्टली इक्वेटर पे होती है देन वो वहाँ क्या होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा सनलाइट है, इट मीन सबसे ज़्यादा हॉटनेस है, वो एरिया जो इक्वेटर के जस्ट नियर में है, इक्वेटर के जो पास में है वो एरिया सबसे ज़्यादा हॉट होता है और हॉट एंड ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। और इक्वेटर से अगर दूर जैसे जैसे जाते हैं यानी पोल की ओर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की ओर, तो गर्मी कम होती जाती है क्योंकि सनलाइट जो होती है वो स्लैंटेड हो जाती है, तिरछी जो होती हैं किरणें सन की वो जाती हैं स्लैंटेड, आप जानते हैं स्लैंटेड ऐसे होती हैं, तो ऐसे जाना शुरू हो जाती हैं सन की लाइट। तो लाइट अगर स्प्रेड हो जाती है एक बड़े एरिया में तो गर्मी भी कम हो जाती है। तो यही है स्टूडेंट्स इसमें कि डिस्टेंस, किसी भी प्लेस की डिस्टेंस डिपेंड करती है, इक्वेटर से किसी भी प्लेस की डिस्टेंस डिपेंड करती है वहाँ के क्लाइमेट के लिए, कि इक्वेटर से अगर कोई प्लेस सबसे ज़्यादा पास है तो वहाँ का क्लाइमेट हॉट होगा, और इक्वेटर से अगर वो कोई प्लेस दूर है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, कोल्ड होगा, उससे कूल होगा। ओके, इट इज़ एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, किसी भी प्लेस का एल्टीट्यूड का मतलब उसकी हाइट, कि वो कितनी हाइट पे है, वो कितना हाई है वो प्लेस। सो एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल, सी लेवल के ऊपर जितनी भी हाइट होगी किसी भी प्लेस की, ऑल्सो इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वो भी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करेगा, इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। द हाइयर वी गो, और जितना हम ऊपर जाते हैं सी लेवल के ऊपर जो एरिया है, तो हम जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, जितनी हाइट पे जाते जाएंगे, द कॉल्डर इट गेट, उतनी ही ठंड वहाँ होती जाएगी। हम जितनी ऊंचाई पे आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी ऊंचाई पे जाते जाएंगे, तो लाइक माउंटेन्स, अगर आप माउंटेन जितनी ऊंचाई पे माउंटेन्स पे चढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको कोल्डर मिलेगा वो एरिया, उतना ज़्यादा आपको ठंड महसूस होगी वहाँ। एरिया लोकेटेड इन हाइयर एल्टीट्यूड, एरिया जो भी हाइयर एल्टीट्यूड ऊंचाई वाले एरिया में है, जो हाई एल्टीट्यूड पे एक्सपीरियंस अ कोल्डर क्लाइमेट, वो कैसा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, कोल्डर क्लाइमेट, इट मीन्स ठंडा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिल स्टेशंस आप जानते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, शिमला, कुल्लू मनाली, यहाँ आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, हिल स्टेशंस, क्यों बोलते हैं, हिल्स होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पे स्नो भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ वो क्या होता है, सी लेवल से हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं वो सारे हिल्स और माउंटेन्स। तो जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे, उन हिल स्टेशन पे जितना ऊंचाई पे आप जाएंगे, वहाँ आपको कैसा महसूस होगा, कूल महसूस होगा, वहाँ आपको ठंड लगेगी और वहाँ आपको स्नो भी देखने को मिलेगी। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग घूमने के लिए गर्मियों में, समर में कहाँ जाना पसंद करते हैं, हिल स्टेशन पे, पहाड़ियों पे घूमने जाना पसंद करते हैं। तो हायर एल्टीट्यूड आप समझ गए होंगे कि जितनी ज़्यादा सी लेवल से हाइट पे जाएंगे, हम हाई एरिया पे जाएंगे, जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, वो एरिया, उस एरिया का क्लाइमेट कैसा होगा, उस एरिया का क्लाइमेट जो होगा कोल्डर क्लाइमेट होगा, ठंडा क्लाइमेट होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रिमेनिंग फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, जो इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। रिमेनिंग फैक्टर हैं हमारे 3 जो थे, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल एंड टेम्परेचर्स of the place. So till then, take care, stay home, stay safe.